नमस्कार क्षेत्रवासियों, मैं मुकेश शेटिया और आप देख रहे हैं रियल द क्लिक चैनल और अपना गांव पंडितपुर पेश पटल को। और आज हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं। अरुण कुमार विश्वास जी अधिवक्ता हैं, समाज सेवक हैं, युवा साथी हैं और क्रांतिकारी विचार के धनी व्यक्ति हैं। और साथियों, शुरुआत करने से पहले मैं आप सबके साथ, चूंकि हमारे साथ कवि महोदय भी बैठे हैं, तो एक छोटी सी 4 लाइन की कविता है, मैं उसको आप सबके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। गंगा की कसम, यमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेंगे, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, तब जाकर ये जमाना बदलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम जुड़े हैं अरुण कुमार विश्वास के साथ कि आप सब हमारा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे और इस मुहिम में आप सबका प्यारा सपोर्ट मिलेगा। तो अरुण जी, आपका सुस्वागत है। अवश्य, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अपना गांव पंडितपुर के इस लाइव सेशन में आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं यहाँ उपस्थित हुआ, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, ऋणी रहूंगा कि कम से कम आपके माध्यम से मैं और अधिक लोगों तक अपने विचारों को पहुंचा पाऊंगा सरलता से। इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिल्कुल अच्छा लगा। और भैया, मेरा उद्देश्य है कि हम अपने युवाओं के साथ, अपने क्षेत्र के उन युवाओं के साथ बैठे जिनका विचार है कि वाकई निस्वार्थ भाव से वो समाज के साथ जुड़े और जो जुड़े हैं। और भैया, आपके साथ बैठने का मुख्य मकसद ये है कि भैया अपना सबसे पहले कि एक बार अपना परिचय खुद ही बताएं। जी जी, नमस्कार, मैं अरुण कुमार यादव विश्वास बीना का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हूं, वार्ड नंबर 4 सैदाबाद ब्लॉक से। मेरी जो दक्षता है, हाँ बोल चलते भैया, मेरी जो दक्षता है वो एमएससी, एमएड और एलएलएम है। वो वर्तमान में मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सन 2019 से एक रेगुलर प्रैक्टिशनर हूं और बार एसोसिएशन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं लाइफ मेंबर भी हूं। आप अपने नाम के पीछे विश्वास क्यों लगाते हैं? जी जी, विश्वास, क्योंकि एक तो दो इसमें दो रीजन है, मुख्य रूप से दो कारण है मुख्यतः। पहला कारण तो ये है क्योंकि ये मेरा घर का नाम था। जैसे मेरा घर का नाम छोटू भी है और ये असड़िया से तो मेरा लगाव बचपन का रहा है। बिल्कुल। और जब मैं हाई स्कूल में था 2008 में, तो लगभग मैं यहाँ 15-15 दिन रुकता था। हालांकि आप जानते भी होंगे और बाकी लगभग मुझे लगता है ये पूरा गांव मुझे जानता हाँ है। बिल्कुल, हमने भी मिला है ये जो आपसे। है हाँ। महुआ तर से लेके तिरिया तारा, ये दुमदुमा, ये असड़िया, ये गढ़वा, ये सारे लोग मुझे जानते हैं क्योंकि हम लोग शुरू से लगभग 15-20 दिन में यही रुकता था। हमारे फूफा जी से बड़ा मेरा प्रेम बिल्कुल था। बिल्कुल दुख की बिल्कुल। बात है कि अब वो नहीं है। तो जैसे नाम की जो बात है, तो मेरा नाम विश्वास था। तो सबसे पहले तो अरुण कुमार यादव ही था मैं, लेकिन जब थोड़ा राजनीति में मैं सक्रिय हुआ, फिर मंच पे जब साझा करने का अवसर मिला अंबर जी से, अपने हमारे पवित्र गांव नजर इलाहाबादी साहब से, बिल्कुल बिल्कुल। और धनंजय शाश्वत जी से, और सज्जाद झंझट से, विक्टर सुल्तानपुरी से, कई सारे ऐसे नाम है जिसके साथ मैं बैठा जो है, आमीन नाजा साहब से, और एक हमारी महक जौनपुरी जी थी हाई कोर्ट में, वो अब तो साथी अधिवक्ता हैं। बिल्कुल। तो और हमारे जो गुरु, जैसा मैंने बताया कि हमारे गुरु जी जिनके सानिध्य में मैंने ये कह लीजिए कि साहित्य का ककहरा पढ़ा, तो डॉक्टर इंदु प्रकाश जौनपुरी साहब, जिनके साथ में मुझे अच्छे अच्छे मंचों पर जाने का मौका मिला। तो मुझे ये लगा कि दोनों नाम को अब जो है पैच कर देना चाहिए, मैच कर देना चाहिए। तो मैंने अपने नाम के आगे वहीं से अरुण कुमार यादव को हटा के थोड़ा सा अरुण कुमार विश्वास कर दिया। सिर्फ यही एक वजह है। और दूसरी वजह, मैं साहित्य में होने के नाते मेरा जो प्रेरणा थी मुझे कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को सुनूं, ऐसे व्यक्ति को पढ़ूं जो मेरी तरह बात करता हो यार, जो समाज की बात करता हो। तो मैंने जब थोड़ा सा छाना, तो मैंने पाया कि वो जो है हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं, जो मेरठ के, सहारनपुर के आसपास के, पिलखुआ गाजियाबाद के थे। क्योंकि मेरी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा थी वो अमरोहा में हुई, वो गाजियाबाद से बहुत निकट है। तो कहीं ना कहीं भाषा में भी मैंने देखी कि समानता है उनकी और मुझ में बात करने की, जवाब देने की, रिप्लाई करने की, विटी रिमार्क ओपन करने की। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे प्रेरित हुआ। तो इधर मेरा नाम और उधर उनकी प्रेरणा, तो दोनों में, इसलिए मैंने अरुण कुमार यादव सिर्फ यही दो मुख्य। तो आप ये बताइए कि वो विश्वास जी की एक दो पंक्ति जो आपको बहुत प्रेरित करती है। हाँ, पंक्तियां तो उनकी बहुत सारी हैं। उन्होंने पहले प्रेम पे लिखा, फिर विरह में लिखा,
अब तो वो एक जो है अध्यात्म की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, धर्म की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी भी माध्यम से लोगों को जगाना देश के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। नहीं, वो आपको उनकी पंक्ति कौन सी अच्छी लगती हाँ, है? उनकी एक पंक्ति है, जैसे कि मैं पिछले 10 साल से 9 साल से क्षेत्र में हूँ, तो लोग मुझसे ये कहते हैं कि यार आप जैसे 10 साल पहले मिलते थे, आज भी वैसे ही बिल्कुल। मिलते हैं। तो जब जब मैं ये सुनता हूँ तो मुझे वो पंक्ति याद आती है उनकी कि बदलने को तो इन आँखों के मंज़र कम नहीं बदले। वाह! वाह! बदलने को तो इन आँखों के मंज़र कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले, क्या और बात है! तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगे तब तो मानोगे। तुम अगले जन्म में जब हमसे मिलोगे तब तो मानोगे, ज़माने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। क्या बात है! क्या बात है! दोस्तों, इसको आत्मसात करने का पूरा प्रयास करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, चूँकि अब रोचकता थोड़ा-सा बढ़ रही है। तो आपकी कोई एक कृति हो, जिसको आपने बनाया जी, हो, जी, जी। तो एक बार साथियों को मेरी बताइए? लगभग 350 से अधिक ग़ज़लें प्रकाशित हैं इस समय अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट मेरी बुक जो है एक अवेलेबल भी है। मंज़र उदास आँखों का, जी, उसका जी। शीर्षक है वो मंज़र उदास आँखों का, उसके 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और एक संस्करण में लगभग 50 ग़ज़लें उसमें हैं। तो मुझे याद आ रहा है यहाँ पे कि मैं वो पंक्ति आपके बीच पेश कर दूँ, लगभग 2017-18 मैंने उसे जो है लिखा था बिल्कुल, एक बार बताएँ साथियों को। कि भगवा पहन के यहाँ जो हिंदू बन जाते हैं। और ये पंक्ति मैंने जो है 26 जनवरी को लिखी थी। ये मुझे बखूबी याद है कि क्योंकि हमारे एक सर थे, वो पहले हमें पढ़ाते थे, बाद में वो लेखपाल हो गए, तो उनके तहसील में कार्यक्रम था जौनपुर में। हुँ, हुँ, तो हुँ। उन्होंने मुझसे ऐसे अचानक एडवांस कहा सुबह ही कि अरुण कुछ लिख के भेज दो। मैंने बिल्कुल। कोशिश करी तो मैं ये मेरी कलम से निकला कि भगवा पहन के यहाँ जो हिंदू बन जाते हैं और हरा पहनकर बन जाते हैं मुसलमान, ए खुदा ये लोग एक काम क्यों नहीं करते? काश ओढ़ लेते तिरंगा और बन जाते इंसान। वाह! वाह! दोस्तों, ये इनकी पर्सनल कृति है, तो आप इसको भी सुने हैं, तो इसको भी आत्मसात करने का पूरा प्रयास करिएगा। आपके राजनैतिक गुरु का क्या नाम है? राजनीतिक गुरु मेरा कोई नहीं रहा। मैंने किसी के पद चिन्हों पे चलकर कोई काम नहीं किया। मेरी जो शिक्षा-दीक्षा राजनीतिक के क्षेत्र में हुई, वो समाज की समस्याओं को लेकर हुई। मेरा कोई भी ऐसे व्यक्ति सरोकार नहीं रहा जो किसी विशेष दल का हो जिसे मैं अपना आदर्श मान सकूँ। तो आप मोटिव कैसे हुए कि मुझे अपने समाज मतलब समाज में काम करना है और भी चीज़ों को मैनेज करना है, चूँकि आप अच्छे पढ़े-लिखे हैं, आप हुँ, अधिवक्ता हुँ, हुँ, साथी भी हुँ। हैं, तो आप किसी भी दिशा में जाकर के अपना एक यस, मुकाम बना ये सकते थे। ये सवाल जो आज आप कर रहे हैं, ये बहुत ही गहरा सवाल है और यही ठीक सवाल अभी यदि मैं कहूँगा तो ये होगा कि सामने कह रहे हैं लाइव आके। नहीं, नहीं, लेकिन बिल्कुल। ये हकीकत ये है कि यही ठीक सवाल उस एक व्यक्ति ने बरौना में कहा था। बरौना हमारी एक ग्राम सभा है वार्ड नंबर 4 की, दर्शक जानते होंगे बखूबी। बिल्कुल। वहाँ पे एक लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने भी यही कहा था। मैं उस समय एलएलबी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार तुम पढ़े-लिखे हो, एमएससी हो, एमएड हो, तो ये कहाँ आप चले आए चुनाव में? बिल्कुल, वो बहुत उम्र में मुझसे बहुत अधिक थे और किसी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त भी थे। बिल्कुल, तो मैं रुक गया। मैंने कहा नहीं अब तो आपसे मैं बात करके ही जाऊँगा। बिल्कुल, तो मैंने उनसे कहा ये जो राजनीति है ये पढ़े-लिखे का क्षेत्र है। बिल्कुल, लोगों ने इसमें इसके मानक बदल दिए श्रीमान जी। लोगों ने राजनीति के मानक बदल दिए। बिल्कुल। हम कहते थे कि राजनीति में प्रेम हो, लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि प्रेम में राजनीति आ गई। इसलिए लोगों का वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा जिसके लिए राजनेता चुने जाते थे, जिसके लिए नेतृत्वकर्ता चुने जाते थे। तो मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का ये है ताकि मैं उस व्यक्ति के आँसू पोंछ पाऊँ जिसका कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। वैसे भी भैया आपके विचार निश्चित रूप से अच्छा लगा कि आप राजनीति में इसलिए आए। तो आप राजनीति में प्रवेश कब किए? वो कौन-सा सन था? प्रवेश तो हालाँकि मुख्य रूप से मैं बताऊँ दर्शकों के सामने तो अभी तक ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसकी मैंने सदस्यता ली हो। हुँ, फिर भी एक समाज सेवा का जो मन मैंने बनाया था तो उसी को लेकर मैं निकला हूँ और मैं ये 2016 से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 2016 से मैंने राजनीति की थोड़ी-थोड़ी शुरुआत करी, 2016 से। 16 से। तो मैं जहाँ तक आपके बारे में जानता हूँ, तो क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में भी रुचि रखते जी, थे? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 2000 मेरा हाई स्कूल 2009 में रहा, 2011 में मेरा इंटर रहा, 2014 में मैंने बीएससी पास करी, 2016 में मैंने एमएससी पास करी, 19 में मैंने एलएलबी पास करी और इसी के दरमियान बीएससी के ठीक बाद जब मैं एमएससी राजकीय सैदाबाद से कर रहा था, तो उसी के बीच में मैं बीएससी वालों को पढ़ाने भी लगा। अच्छा, क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने बीएससी करी थी, बृजराज सिंह पीजी कॉलेज थुलमा से, तो वहाँ पे मैं एज़ ए टीचर वहाँ पे काम करता था, तो मैं जंतु विज्ञान पढ़ा
मैंने बॉटनी भी पढ़ाई, फिर मैंने पर्यावरण एनवायरनमेंट साइंस भी पढ़ाया, वाह, फिर बीटीसी वालों को मैंने अंग्रेजी भी पढ़ाई, बहुत फिर बढ़िया। मैंने बीए-एमए वालों को समाजशास्त्र भी पढ़ाया। तो एक अच्छा, लंबा समय हमने जो है अध्ययन में तो दिया ही था, उसी के साथ-साथ अध्यापन में भी दे दिया। तो शब्द पे थोड़ी पकड़ बनी, विषयों पे थोड़ी रुचि बढ़ी, इसलिए आज सोचा गया कि ठीक है समाज की मदद करनी है तो शिक्षा का होना सर बहुत आवश्यक है।